भोपाल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस समिट के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब तक 2226 इन्वेस्टर्स ने कराया है रजिस्ट्रेशन। भोपाल के सबसे ज्यादा 571 प्रतिभागियों ने कराया पंजीयन। 493 पंजीयन के साथ इंदौर दूसरे नंबर पर है और 2226 में से मध्य प्रदेश के 1594 पंजीयन हैं। तो देश के अन्य राज्यों से 563 हैं और 24-25 फरवरी को भोपाल में आयोजित होगी ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। विदेश से अब तक रजिस्ट्रेशन कितने हुए हैं ये जानकारी साफ नहीं हो पाई है। अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी संदीप मिश्रा। संदीप जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और खुद मध्य प्रदेश का भोपाल इसमें सबसे नंबर 1 पर है, उसके बाद इंदौर है, देश के कई अन्य राज्य भी इसमें शामिल हैं। लेकिन जो एक बात है कि विदेशी लोगों ने या विदेशी इन्वेस्टर्स ने अभी तक कितने लोगों ने पंजीयन कराया है इस पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में शामिल होने के लिए, और ये आंकड़ा कहां तक पहुंच के चल रहा है? सरकार क्या सोच के चल रही है? अभी तक तो 2200 को तकरीबन कुछ पहुंचा है। सरकार का अनुमान क्या है? सरकार टारगेट लेके क्या चल रही है कि कम से कम इतने इन्वेस्टर्स पंजीयन करेंगे? दीपक, देखिए, बहुत अच्छे संकेत मिल रहे हैं। जिस प्रकार से करीब 2200 से ऊपर उद्यमियों ने यहां पर रजिस्ट्रेशन कराया है ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में शामिल होने के लिए। हालांकि जो सूची आई है तो उसके मुताबिक सबसे ज्यादा अभी मध्य प्रदेश के ही यहां पर इन्वेस्टर्स दिखे हैं, भोपाल के, इंदौर के और अलग अलग जगहों के। कुछ अन्य राज्यों के भी इन्वेस्टरों ने यहां पर रजिस्ट्रेशन कराया है। रही बात, आपने विदेशियों की बात कही है, तो फिलहाल क्योंकि उनका कुछ मामला पेचीदा होता है, अलग तरीके से रजिस्ट्रेशन होता है, सरकार ने उसके लिए कुछ अलग से गाइडलाइन भी तय की है। तो फिलहाल जो जानकारियां दी जा रही हैं, बाहर जारी की जा रही हैं सरकार की तरफ से, तो वो सिर्फ भारत के लोगों के, मध्य प्रदेश के लोगों के उद्यमियों की अभी जानकारियां प्रेषित की जा रही हैं। बाकी जो विदेशी उद्यमियों की बात है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन लगातार किया जा रहा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अभी जापान दौरे पे हैं, इससे पहले जर्मनी दौरे पर गए थे, तो वहां पर डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनके पास। और ये सारी सूचनाएं उम्मीद की जा रही है कि कल के बाद सार्वजनिक की जाएंगी कि विदेशी उद्यमियों ने, कितने लोगों ने यहां पर रजिस्ट्रेशन कराया है यहाँ के ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल जो अभी आंकड़े जारी किए जा रहे हैं वो सिर्फ भारत के ही आंकड़े जारी किए जा रहे हैं। और जो रुझान, जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि 2200 से ऊपर उद्यमियों ने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया है, तो एक बहुत अच्छा संकेत कहा जा सकता है पूरे मध्य प्रदेश के लिए और मध्य प्रदेश की सरकार के लिए कि लोग खुद उद्यमी आगे बढ़ रहे हैं। ये जरूर कहा जा सकता है कि अभी छोटे छोटे जो लघु उद्योग के ज्यादातर व्यापारी आगे बढ़े हैं, उद्यमी आगे बढ़े हैं, कुछ उससे और आगे बढ़ने की कोशिश सरकार कर रही है। और जब कोशिशें होती हैं तो भी कोशिशें कामयाब भी होती हैं। तो फिलहाल सरकार अपनी तरफ से वो तमाम प्रयास कर रही, तमाम कोशिशें कर रही है ताकि मध्य प्रदेश में निवेश आए। तो लगातार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की श्रृंखला जारी है। लगातार अधिकारियों, कर्मचारियों को इसीलिए सतर्क रखा गया है कि जो भी उद्यमी आए तो उसका तत्काल प्रभाव से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो और किसी भी प्रकार से उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो सारे तमाम उपाय यहाँ पर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल। ये जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है, लगातार मुख्यमंत्री जो विदेशी दौरे कर रहे हैं तो विपक्ष लगातार इन दौरों को निशाने पर ले रहा है। अब चूंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष कहीं ना कहीं इस पर भी सवाल खड़ा करेगा, क्योंकि इससे पहले जो हुई है शिवराज सिंह चौहान की सरकार में हमने देखा कि इंदौर में लगातार कई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की गई, कई उद्योगपति आए और उसके बाद उनके एमओयू का क्या हुआ या फिर कहाँ निवेश जो मध्य प्रदेश में आने वाला था वो कहाँ गया। तो ये हमेशा से ये पैसे की बर्बादी विपक्ष से करार देता रहा है। तो अभी ये इतना बड़ा भव्य रूप से इसको आयोजित किया जा रहा, प्रधानमंत्री मोदी इसमें पहुंच रहे हैं, कितना दबाव रहेगा सरकार पे इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को धरातल पर, जमीनी स्तर पर अपने आप को साबित करने के लिए? साथ साथ विपक्ष क्या कुछ कह रहा है इस समिट को लेकर? और देखिए दीपक, अगर हम बात करें दबाव की, तो दबाव में इस बात में कोई शक नहीं है कि दबाव तो रहेगा, क्योंकि प्रदेश सरकार ने इसमें खुद बहुत सारा इन्वेस्ट किया है। यानी कि जो इतने दौरे हुए, इतनी कोशिशें हुई, तो इस सारी चीजों में राशियां खर्च होती हैं। तो सरकार ने भी काफी इन्वेस्ट किया है, मध्य प्रदेश का जनता का पैसा जो है तो काफी खर्च हुआ है।
रही बात इन्वेस्टरों के आने की और विपक्ष की, तो विपक्ष का काम है विरोध करना और सवाल करना, क्योंकि विपक्ष को अपनी भूमिका निभाना जरूरी है। तो विपक्ष अगर सवाल नहीं करेगा तो चीजें बेलगाम होती हैं। तो फिलहाल विपक्ष अपना काम कर रहा है, प्रदेश सरकार अपना काम कर रही है, प्रदेश सरकार लगातार कोशिशें कर रही, क्योंकि ये भी तो कहा जा सकता है कि विपक्ष अगर सवाल खड़े करेगा तो क्या सत्ता पक्ष शांत बैठ जाएगा? नहीं, सत्ता पक्ष का काम है, यानी कि सरकार का काम है कि सरकार अपनी कोशिशें लगातार जारी रखे, क्योंकि अगर विपक्ष के सवालों से डर करके सरकार घर में बैठेगी, शांत बैठ जाएगी, तो आगे निवेश के जो दरवाजे हैं, रास्ते हैं, वो बंद हो जाएंगे। तो फिलहाल सरकार कोशिशें कर रही है। यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पॉजिटिव सोचने की आवश्यकता है। सरकार पॉजिटिव की तरफ जा रही है कि अगर हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो प्रदेश के लिए अच्छा होगा, प्रदेश की जनता के लिए, युवाओं के लिए अच्छा होगा। तो फिलहाल सरकार अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रही है। विपक्ष का भी काम है, अपनी जगह विपक्ष जो सवाल कर रही है वो भी गलत नहीं है, क्योंकि विपक्ष का काम ही होता है कि अगर आपने इतने दौरे किए, इतना जनता का पैसा खर्च किया है, तो उसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो फिलहाल दोनों अपनी अपनी भूमिका में सही काम कर रहे हैं। जी, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। तो अब तक 2226 तकरीबन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा भोपाल में 571 जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पंजीयन कराया है। अब देखना होगा कि आखिर टोटल कितने लोग इस ग्लोबल समिट के लिए पंजीयन कराते हैं।